प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन जिसमें इकाई हम पढ़ रहे थे तीसरी इकाई का नाम था बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। बाल विकास के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हमने अगर ऑफलाइन पढ़ा था तो ऑफलाइन में ये था कि वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो हमने वंशानुक्रम की प्रभावित करने वाले कारक के अंदर सबसे लास्ट पढ़ा था मेंडल के नियम पढ़े थे, जिसमें चूहे वाला पढ़ा था हमने और एक पतंगों वाला पढ़ा था, एरिक्सन वाला पढ़ा था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे वातावरण का अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ का मतलब होता है, इसका ये भी कह सकते हैं, इसे पर्यावरण भी कह सकते हैं। पर्यावरण, वातावरण और पर्यावरण एक ही, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण का ही अर्थ हम बोलते हैं, वातावरण कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी हम पढ़ेंगे वातावरण के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो वातावरण है क्या, है ना? तो इसमें हमें लिखना है कि अगर हम सामान्य रूप से अगर वातावरण शब्द का प्रयोग देखा जाए तो हमारे चारों तरफ की स्थिति या पर्यावरण के अर्थ से लिया जाता है। मतलब सामान्य रूप से वातावरण शब्द का, कौन शब्द का? वातावरण शब्द का सामान्य रूप से वातावरण शब्द का प्रयोग अगर हम देखा जाए तो अपने चारों तरफ, मतलब अपने चारों तरफ परिस्थितियों, कौन सी परिस्थिति? वातावरण तरफ की परिस्थितियों से या उसे हम कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण के अर्थ से किया जाता है। पर्यावरण के अर्थ से किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि सामान्य रूप से पर्यावरण के वातावरण शब्द का जो अर्थ है या प्रयोग है वो क्या है? हमारे चारों तरफ की परिस्थितियों से या पर्यावरण से के अर्थ से किया जाता है। तो कहने का मतलब वो है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? पर्यावरण। कौन सा बना है? पहला बना कौन सा? परि। क्या हो गया? परि का परिधन आवरण। परिधन आवरण क्या हुआ? इसका मतलब पर्यावरण हुआ, वो ना परिधन आवरण, और पर्यावरण ये हो गया। और परि का अर्थ होता है, क्या होता है? परि का अर्थ, परि का अर्थ, परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला।
कहने का मतलब ये हुआ है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ होता है और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो पर्यावरण या वातावरण वह सब वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए हैं या घेरे हुए मतलब हाँ, अतः कहा जा सकता है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, जो कुछ दिखाई देता है, वह हमारा वातावरण है। इसमें से वे सब तत्व सम्मिलित रहते हैं। कौन सा तत्व? वे सब तत्व हमने भौतिक तत्व पढ़े हैं, भौतिक के तरफ पंच तत्व पढ़े होंगे, जो 5 तत्वों से मिलकर क्या बना हुआ हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, जो समय के अनुसार जब मृत्युप्रंत मर जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो वो 5 तत्व अपने अपनी जगह स्थान ले लेते हैं, जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर हम देखा जाए और हम अगर देखते हैं इसे ढंग से, तो बालक के व्यक्तित्व के विकास में वातावरण या पर्यावरण का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कैसे कि वंशानुक्रम हमने पढ़ा था, एक पीढ़ी से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। वंशानुक्रम के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि वंशानुक्रम बालक के वंशानुक्रम के अनेक शक्तियों का या क्षमताओं का ग्रहण करती है, और किंतु उन शक्तियों का विकास है वातावरण पर निर्भर करता है कि हमें जीवन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें हमारा वंशानुक्रम का नाम या गुण छुपे हुए रहते हैं। यदि बालक को अच्छा वातावरण मिलता है या अच्छा वातावरण मिलता है तो वह अपनी शक्तियों का विकास भी अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए करता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जीवन के अंतर्गत जीने के लिए हमें ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए जो हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। कहने के लिए ये हुआ कि हमारे जीवन के अंदर अब आएगा, इसके बाद आएगा कि वंशनों ने वातावरण की परिभाषाओं की अर्थ पढ़ेंगे हम। अब विद्यार्थियों, जो हमने पढ़ा है पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि वातावरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं भी दी हैं, जिसके बारे में हम पढ़ूंगा। अब पढ़ेंगे हम इसी बारे में क्या पढ़ेंगे, वातावरण की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? वातावरण की परिभाषा। तो वातावरण की परिभाषा जो है हमारे वैज्ञानिकों ने दी है, मतलब वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों के अनुसार दी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो हम इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे पहले हम, और इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद डेफिनेशन लिखने के बाद में फिर उसके नीचे अंडरलाइन करके फिर वो लिखेंगे, उस लेखक का नाम लिखेंगे जिसने इसके बारे में लिखा है। ठीक है। तो वातावरण में वे शब्द, ये वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं। बाह्य तत्व जो हमारे दिखाई देते हैं, जो चारों तरफ हम देखते हैं, वो बाह्य तत्व होते हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व को जीवन आरंभ करने से पहले, समय से पहले प्रभावित किया। कहने का मतलब है कि वातावरण के बाह्य तत्व वे आते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को, जीवन को आरंभ करने के समय उन्होंने प्रभावित किया है। इन्होंने करना बंद लिखना वर्ड के अनुसार। वातावरण में वे सभी तत्व या वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व जीवन को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। मतलब एक जीवन को जीने के लिए जब हम जीवन में प्रवेश करते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं, और पर्यावरण के संपर्क में रहने से हमारा जीवन जिस प्रकार जीना चाहिए, जिस प्रकार होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जब हमारा वातावरण सूटेबल नहीं होता है तो बालक उस प्रकार की क्रिया उसका क्या होता है, थोड़ा बेचैन से रहता है, रोना लगता है। यह वुडवर्थ के अनुसार। सेकंड नंबर बताया है कि वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।
कैसी है? वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये रॉस के अनुसार है। रॉस ने कहा है कि वातावरण एक ऐसी बाह्य शक्ति है जिन्हें हम क्या करती है, प्रभावित करती है। हम कहीं भी जाते हैं, हमारा वातावरण सूटेबल नहीं होता। देखिए वर्तमान समय के अंतर्गत ये कोरोना महामारी इतनी भयंकर महामारी है जिसकी वजह से हम किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से हमारा पूरा भारत या पूरा राजस्थान इस स्थितियों से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? कि वातावरण के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि जब हम कहीं भी जाए खुले वातावरण, अब वो खुला वातावरण, शुद्ध वातावरण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमें आज श्वसन क्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए। हमें ये सभी से अनुरोध है कि हमें जीवन के अंतर्गत 1 से या 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, जिससे हमारे आसपास के वातावरण के अंतर्गत शुद्ध वातावरण की प्राप्ति हो सके। फिर एक और परिभाषा है, वह है कि एक व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आ जाता है जिनका जन्म से मृत्यु तक करता रहता है। मतलब कि जब व्यक्ति एक वातावरण के अंतर्गत संपर्क होता है, जन्म होने से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। मतलब जब व्यक्ति जीवन में आता है तो वो वातावरण के संपर्क में रहता है, वातावरण के संपर्क के अनुसार वो अपने आप को जी ढालता है और अपना अनुसार डालने की कोशिश करता है। ये किसने कहा है? बोरिंग के अनुसार कहा है। और इस बोरिंग ने वातावरण की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। वातावरण का अर्थ पढ़ लिया, वातावरण की परिभाषा पढ़ ली है। हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कल के टॉपिक के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।